तो फाइनली जिस नाम का खुलासा 1 महीने पहले ही हो चुका था, उस नाम का नेम रिवील यानी कि उस रेस्टोरेंट का नाम रिवील व्लॉग मैडम का आ गया है। उसमें से एक पॉइंट मैं पहले लेना चाहूँगी जो सचमुच में मुझे देखकर सुनकर ना बहुत ज़्यादा हंसी आई। उसमें जनाब जो है वो एक भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए उनके स्टाफ को समझा रहे हैं, तुम अपने परिवार की तरह से रहना, जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो तुम आके बताना, मुझे बताना जिक्र करना, और वो जो है बातें बताना तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अड़चन आ रही है। सेम डायलॉग इन्होंने एक अपने व्लॉग में बोला था जब चालू की शादी हो रही थी। रैंडमली मैंने कल देखा था क्योंकि मैंने एक पुराना व्लॉग देख लिया था, तो पुराने व्लॉग जो है वो सजेस्ट हो रहे हैं फीड में। तो वहाँ पे वो जो है जब विदाई हो रही थी तब उन्होंने अपनी बहन को बोला, यानी कि चालू को बोला, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना, अपने तक मत रखना, ये प्रॉब्लम मत करना। तो बहन ने इतना लिटरली ले लिया उसको कि भाई साहब उन्होंने जो है ऐसा करके दिखाया कि अब इतना बोलती है कि फाइनली पूरी सोसाइटी के सामने इतना सुना दिया कि मतलब वो बोलते बोलते ये भी नहीं सोच पाई कि मैं सोसाइटी के सामने बोल रही हूँ या क्या बोल रही हूँ भाई को। मतलब ये कि हमारी मर्ज़ी है, हम अपनी ज़िंदगी जैसे भी है, मतलब वो जो बकरा ईद का कांड किया था ना वो पूरी सोसाइटी के सामने, तो मतलब अब प्रॉब्लम आई है तो इतना बोली है कि ये भी नहीं सोचा कि भाई को मैं जलील कर रही हूँ, वो भी सोसाइटी के सामने। तो सोच कर देखो अगर इनके स्टाफ ने लिटरली ले लिया तो आगे क्या होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चालू ने व्लॉग का नाम क्या रखा है, नेम रिवील्ड सेरेमनी, जो कि 1 महीने पहले नेम रिवील हो गया था। तो तुम क्या रिवील कर रही हो भाई। सेकंड टाइटल है अल्हम्दुलिल्लाह सपना पूरा हुआ। तो भाई अभी तो ओपनिंग भी नहीं हुआ तो सपना पहले से पूरा कर लिया तुमने। उस लड़का बहोरा को ये गांव से ले आए, क्यों लेकर आए आज तक समझ में नहीं आया, क्या करा रहे हैं उसे, क्यों रख रखा है बेचारे को, हर जगह से उसको ऐसे ही रख देते हैं कि ना जाने देते, महरूम कर देते हैं। उसके लिए कपड़े लाई होती तो क्या वो ये ग्रीन कलर की चेक की शर्ट पहनता, वो कपड़े नहीं पहनता जो ये लेकर आई है उसके लिए, जैसे बाकी सब लोगों ने पहने हैं। ना ही कुछ उस लड़के को कृष्णा को दिलाया, क्योंकि अगर कृष्णा को दिलाया होता तो थीम के अकॉर्डिंग वो वही कपड़े पहनता। और अगर कपड़ों की बात आई है तो भाई मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगी, ये इसके अपने पापा को किसी गिनती में गिनती है कि नहीं गिनती है, ये इसके जो है लिस्ट में से सबसे लास्ट में क्या आते ही नहीं है इसके पापा का नाम, क्योंकि भाई मैंने तो सुना नहीं है। आप में से किसी ने सुना हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा क्या इसने नाम लिया है इस चीज़ के लिए कि हम पापा के लिए भी कपड़े ले आए हैं। और जहाँ तक मुझे देखने से लग रहा है पापा ने ये पुराने कपड़े पहने हैं, तो ये अपने पापा को गिनती में नहीं रखती। मम्मी के लिए कपड़े बना सकती है अपने, लेकिन अपने पापा के लिए कपड़े नहीं बना सकती। अभी आज तक उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना किया है, जैसे बच्चे करते हैं उनको बेचारे गर्दन हिला के हामी ऐसी भर देते हैं और उस चीज़ को ऐसे ही मान भी लेते हैं, जो कहते हैं उसको पहन भी लेते हैं। और एक और बात, अगर ये हम साथ साथ का इतना नाटक नौटंकी सब कुछ करते हैं, और भाई क्या तस्वीर बहा रही थी जनाब की मदर इन लो कि मुझे इस फैमिली से बहुत प्यार मिला है, जितना मेरी बेटी को मिला है उतना मुझे भी मिला है, फैमिली की तरह से रखते हैं। और यही रह रही हैं वो भाभी के पास ही, क्या उनका इसका चालू का एक भी फ़र्ज़ नहीं था कि एक सूट उनको भी दिला देती अपनी खुशी से, इस नाम से कि ये भी एक फैमिली मेम्बर अब यहीं रहती हैं। यहाँ नहीं रह रही होती तो बात एक अलग थी। और भाई इन सब में मैडम के पापा कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए? अगर वो शादी में साथ में हो सकते हैं तो फिर यहाँ साथ में क्यों नहीं हो सकते, यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया, या उनको इनविटेशन ही नहीं दिया है, या वो फैमिली का पार्ट नहीं है, ये लोग इसको फैमिली का पार्ट नहीं समझते। और सो कॉल्ड जब ये फैमिली फंक्शन था तो फैमिली का एक मेंबर गायब क्यों था? सो कॉल्ड जो तो तुम्हारा भाई उनका घर भी चलाता है। अरे भाई तुम इतने करोड़ों रुपए साल के कमाती हो, महीने के कमा लेती हो कई बार तो, क्योंकि 50-60 लाख तो ये यूट्यूब से कमाती है। और सोच कर देखो अगर 1-1.5 लाख रुपए ये स्टोरी पोस्टर इन सब के लेती है तो सोच कर देखो महीने में कितने प्रमोशन करती है, तो हो जाते होंगे ना 70-80 लाख रुपए तो हो ही जाते होंगे। उतने में अगर हर महीने भी अपने बढ़ते हुए भतीजे को अगर कपड़े खरीद कर दे देगी तो कोई कमी तो आनी जाएगी इसकी कमाई में। लेकिन नहीं, भतीजे को नहीं पूछा। भाई साहब तुम लाते, खरीद कर ला कर देते कि लो भाभी ये पहनाना। हालांकि भाभी ने टोका और बताया भी कि ये देखो तुम्हारा लाया हुआ पहना है, पर इसने लाई नहीं थी, ये पहले कभी खरीद लिए तो खरीद लिए थे। लेकिन ये जो ओपनिंग के नाम से और इस सेरेमनी के नाम से जो सबको कपड़े बना रही थी ना,
भतीजे का कहीं पर भी नाम नहीं था, पापा का नाम कहीं पर भी नहीं था, और मैडम की मम्मी का नाम कहीं पर भी नहीं था। चलो स्टार्टिंग में ना सही सिनेमेटिक सीन से एटलीस्ट जब नाम रिवील्ड हो गया था तब तो बाहर से आउटलुक दिखा सकती थी ना कि रेस्टोरेंट लाइट जलकर कैसा लग रहा है, नाम के साथ कैसा लग रहा है फ्रंट पे। वो तो और फोटो वायरल हो गए क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले ही फोटो खींच लिए थे। मैंने कहा ना 1 महीने पहले ही नाम बाहर आ गया था कि क्या नाम है, तो वही खुले हुए नाम का क्या तुम रिवील करने जा रही हो, तो कोई भी काम ढंग से कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो। पहला ही फंक्शन किया और उसमें ही पचका कर दिया। तो फ्रेंड्स ये देखो दिन के वक्त रूहान आया था और ये रोने लगा, तो अब हम इसे नीचे छोड़ कर जा रहे हैं। भाई तुम्हें बच्चों को खिलाना नहीं आता है, मतलब बच्चा ये बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारे पास आके क्यों रोता है, वो तुम्हें खिलाना नहीं आता, ये वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। और भाई साहब कितनी बुरी तरह से बच्चा रो रहा है, देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। और हम निकल चुके हैं एक खास काम के लिए, वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन शॉपिंग के अलावा और हमारे पास क्या खास काम हो सकता है। तो हम जा रहे हैं यहाँ से जहाँ से हम अम्मी को डराएंगे, क्योंकि हमें तो इतनी अकल है नहीं कि अगर हमारी अम्मा को किसी चीज़ से डर है तो हम उनके उस डर को और ज़्यादा डराएंगे और उनको बताएंगे, जिससे कि वो और ज़्यादा घबरा जाए और उनको और तकलीफ हो, और उसके बाद फिर वो ये कहे कि आज के बाद मुझे यहाँ से कभी मत लाना। अब क्योंकि खूब सारी चॉकलेट बनानी है तो अब मॉल से जाकर शॉपिंग नहीं करी, तुम्हें तो मॉल में सब कुछ मिल जाता है। और हाँ, वो शॉप कैसे भूल गए जिस शॉप से हमेशा पिज़्ज़ा जो है वो केक बनाने का, चॉकलेट बनाने का, मॉल ये सब सामान मिल जाते हैं। पर नहीं, अब क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा हो गया है भाई, सारा पैसा हमने रेस्टोरेंट में लगा दिया है, तो अब हम इतनी दूर सफ़र करके वहाँ पर जाएंगे ग्रोफर्ट मार्केट, जो हमें भाभी ने दिखाई थी, क्योंकि भाभी तो हमेशा से यही करती आ रही हैं, जो चीज़ें जहाँ से कम मिलती है वो चीज़ें खोजती हैं, उस जगह को खोजती हैं और वहाँ से सामान लेकर आती है, फिर चाहे उनकी गोटा पत्ती हो या उनका घर का ये यूज़फुल का सामान। तो हम वहीं जाएंगे अपनी अम्मी को लेके और चुटमुट सामान के लिए जाएंगे। और हाँ, हम बार्गेनिंग भी करके दिखाएंगे रिलेटेबल करने के लिए, जैसे कि और लेडीज़ करती है ना। तो भाई क्या इनोसेंट तरीके से बता रही थी, चालू मुंह फुला फुला के। और फिर लौटते टाइम हम यहाँ पर आ गए थे, ये हमने जो है इंस्टाग्राम पे देखा था और इस कैफ़े में हम आ गए क्योंकि यहाँ पे 90s की चीज़ें रखी हुई थी, इसलिए हम यहाँ पे आए। वाह चालू अपी कितना वैलिड रीज़न दिया है, क्योंकि यहाँ पे 90s की चीज़ें रखी हुई थी इसलिए हम वहाँ पर गए। भले ही वहाँ पर बैठने की जगह ना हो, लेकिन हमें व्लॉग बनाना था, हम व्लॉग बना के वहाँ से आ गए। हर चीज़ दिखाने वाली, फिर ये क्यों नहीं दिखाया कि वहाँ से चाय लेके पिए या कॉफ़ी लेके पिए, या सिर्फ शूट करने के लिए गई थी। क्योंकि भाई ने शूट करा है, भाई ने व्लॉग डाला है, तो भाई मुझे भी ये करना पड़ेगा। तो मैं एक बुके भी खरीद के ले आऊँगी और कुछ पैसे भी दे दूँगी, क्योंकि पैसे देते हुए तो मुझे शर्म आती नहीं है लोगों को ये दिखाते हुए कि देखो मैं सबको पैसे बांटती फिर रही हूँ, बड़ी पैसे वाली बन रही हूँ। उससे अच्छा था उसके लिए कोई गिफ्ट ले आते, कपड़े ले आते, लेकिन नहीं, बड़प्पन दिखा के जैसे बड़े बूढ़े लोग दे देते हैं ना बच्चों को पैसे, वैसे लिफाफे में डाल के पैसे दे देती है। भाई ये बेवकूफ़ी है, हर किसी को समझ में आता है कि एनवलप में पैसे हैं। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। फनी को ये भी नहीं पता कि चॉकलेट कहाँ से बनती है, कहता आटे से या मैदा से बनती होगी। भाई पढ़ लिए होते थोड़े से तो आपको पता चल जाता कि चॉकलेट कैसे बनती है। और इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि गलती से कुछ मुँह से ना निकल जाए और लोग पकड़ ना लें कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे है नहीं है, इनको ज़्यादा नॉलेज है नहीं। कट्टू एकदम से सीन पलटते हुए कहती हैं कि अब हमें जाना है वहाँ पे, क्योंकि अब हमें ये देने के लिए जाना है आज, क्योंकि देव भैया का हैप्पी बर्थडे है और हमें बहुत सारी चॉकलेट भी बनानी है और 1000 से भी ज़्यादा पैकेट हमें बनाने हैं, जो कि हम अपने बताएंगे कि क्यों बना रहे हैं। उसी में से एक बुके में से स्टिक खींच के कहती है, अरे ये तो आपके लिए लाई थी। कितनी नौटंकी है, अगर आपके लिए लाई होती तो बुके के साथ साथ ये अलग से हाथ में होता, पर उसी में से एक खींच कर दे दिया है रोमांटिक दिखाने के लिए। ओह माय गॉड, पर तुम भूल जाती हो कि तुम्हारी चालाकियाँ सारी पकड़ में आ जाती हैं। तो उसने कहा हम भी तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रहे थे, तो बस मुँह फुला लेती है, नहीं कर रहे थे, हमें पता है, बस रहने दो, अब हमने दे दिया है तो इसलिए बोल रहे हो, मुँह फुला के। तो कहती है फिर इसका क्या करूं, तो कहती है इसको यहीं रख दो, मतलब गिफ्ट दिया और ये कह दिया बाहर रख दो। अगर वो अपने हाथ में भी रख लेता तो भाई क्या चला जाता। भाभी का भैया का कुछ नहीं शूट करना, उनका ना बताना ना मिलना, सीधा कट्टू पापा के कमरे में। पापा टीवी देख रहे हैं, बेचारे पापा एकदम से हैरान, अरे आज कैसे आ गई है, क्योंकि पापा को ऐसी उम्मीद होती नहीं है ना कि अचानक से आए हुए लोगों से तो हैरान होंगे ही। अरे हाँ 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 हाँ, मूवी देख रहे हैं। देखा, ये सडन सा देखा हुआ होता है जो सरप्राइज बिल्कुल। ओह माय गॉड, फनी भी आए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेहमान आए हैं ये अपने घर में। पापा ने याद भी दिला दिया, अच्छा बर्थडे है इसलिए आए हो। कहते हैं हाँ उसका बर्थडे था ना, दे दिया उसको गिफ्ट। हमारे सर पे बहुत सारे काम थे, तो आधा काम जो है वो चालू ने अपने सर पे ले लिया और आधा काम हमने कर लिया। ऐसे करके हम मिल बांट के काम निपटाएंगे। तो वो किशमिश दे रही है खाने के लिए, ये आपके लिए किशमिश। अरे भाई ये कौन सा शौक है किशमिश खाने का।
अब गुटखा छोड़ के किशमिश खाना शुरू कर दिया है लगता है, मगर दांत तो अभी भी साफ नहीं है आपके, खा रहे हो इसका मतलब। और मैडम ने दुपट्टा तो ऐसा लपेटा जैसे अभी अभी नमाज पढ़कर आई हो, झूठी, क्योंकि नमाज पढ़कर आती है तो ये हमेशा मेंशन करती है कि फ्रेंड्स हमने नमाज अदा कर ली है और अब हम ये काम कर रहे हैं, अब हम वो काम कर रहे हैं। झूठी, दिखावे की दुनिया में दिखावा कर रही है। फ्रेंड्स, हम जो बना बनाया डलिया ले रहे थे ना, डबल से ज्यादा का फर्क आ रहा था। अब हम ये ले तो आए या फिर अब हम देखते हैं, और ये मोल्ड लेकर आए हैं हम चॉकलेट बनाने के लिए। अब ये जो लेकर आई है ना, हो सकता है ये जो कुछ भी बना रही है बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेकर आई है। ओपनिंग में वो देते हैं ना, अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, थक गई होगी ना तुम, 5-6 घंटे बाहर थी। हाँ, और हमने उनसे कहा भैया कम करो, भैया कम करो। हमने टैक्टिस भी यूज़ की और फिर भी काम नहीं आया हमारा। फ्रेंड्स, हमारा भोला सा मुँह देख के भी उनको तरस नहीं आया और उन्होंने हमें बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं करा। और मैंने तो सोचा, फिर भी मेरी उन्होंने बेइज्जती कर दी है। मतलब मैंने ऐसे कहा कि ठीक है हम कहीं और से ले लेंगे, तब भी उन्होंने ये कह दिया इट्स ओके मैडम, कहीं और से ले लो। मतलब वो मेरे झांसे में नहीं आए। फ्रेंड्स, मैंने मुंह लटका के भी बोला ठीक है मत दो, और मैं वही खड़ी रही। फिर भी भैया ने एक बार भी नहीं कहा कि ठीक है हम कम कर देंगे। ये कहते ठीक है मैडम, ओके जाओ। बेचारी की बेइज्जती कर दी। और पिज्जा उन्हीं के सामने, ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी। फिर मैंने कहा ओए उनके सामने मत बोलो वरना मुझे डिस्काउंट नहीं देंगे। वो बहुत ज्यादा दिमाग चला रही थी अपना। तो ये बताओ, तुमने ये पपी फेस बनाया था तो उसके बाद उन्होंने कुछ कम किया नहीं किया? तो कहती है हाँ थोड़ा बहुत किया था, 10-15 रुपए। बस 10-15 रुपए? हाँ, हर एक आइटम पे 10-15 रुपए कर दिया था। अगर हर एक आइटम पर भी उन्होंने 10-15 रुपए कम कर दिया था तो बहुत बड़ी बात है भाई, वो भी इस टाइप की मार्केट में जहाँ पर होलसेल की प्राइस में चीजें मिलती हों। हमारे सदर में आ जाओ, कोई 1 रुपया ना कम करे, लेकिन आपको होलसेल के रेट पे मिलती है चीजें। इसे हमने आज मिल बांट के काम कर लिया। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन मिस बहुत किया। और भाई साहब, जैसे उसने कहा ना, इसका जो मुंह लटका है, क्योंकि इसने साथ चलने के लिए कहा होगा, उसने ये बहाना बनाया होगा कि मैं ये काम देखूंगा, तुम ये काम करिए। उसके बाद बस वापस से पपी फेस बना लिया है, आंखें थोड़ी सी घोल कर ऐसे मुंह बना के, बिल्कुल पपी फेस। जैसे जब पपी को आप खाना पीना या उनकी फेवरेट चीजें देते ना, जैसे वो करते हैं, बिल्कुल वैसे अजीब सा फेस बना लेती है ये। तुमने मुझे मिस नहीं किया? नहीं, मैंने मिस नहीं किया। नखरे में खा कसम मेरी के मिस नहीं किया। फिर कोई जवाब नहीं, नेक्स्ट डे हो जाता है। फिर भैया नेक्स्ट डे फिर शॉपिंग के लिए चली जाती है। कोई ऐसा दिन होता है कि इसका बिना शॉपिंग के इसका कोई व्लॉग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब इसको शॉपिंग पे जाना है। किस चीज़ के लिए? अपनी ननद और उनके बच्चों के लिए सामान भेजना है। फिर पब्लिक ये ना कह दे, सासू माँ को बुरा ना लग जाए, तो उनको सामान भेजना है। हो सकता है कोई वहाँ पे जा रहे हों, या हो सकता है यहाँ से ही वो इस तरह से ये भेजें पैक करा के। तो वो सामान लेने के लिए आई है, अपनी सास को साथ में लेकर और फुकसाना बाजी को साथ में लेकर। लिफ्ट में उनको बिठा दिया। जब उनको पता है कि लिफ्ट में उनको डर लगता है, तो कांच वाली लिफ्ट में उनको डराने की जरूरत ही क्या है? इस औरत को बिल्कुल तमीज़ नहीं है। ऐसे ही तो अपनी माँ को डरा रही थी कि हम पानी के नीचे हैं, बहुत ज़मीन के गहरे में हैं। ऐसे ही अपनी सास को ऐसी लिफ्ट में बना देती, पहले से समझा बुझा के ले जाती, जिससे कि वो पहले से मजबूत हो जाती, अपने मन को संभाल पाती। ऐसे में अचानक से किसी को बेकार में कोई स्ट्रोक आ जाए, कुछ भी बात हो जाए, डर की वजह से दहशत हो जाए, तो फिर क्या करें? लेकिन अपनी बचकानी हरकतों में और अपने व्लॉग को शूट करने में ना, ये बिल्कुल भूल जाती है कि बड़े बुजुर्गों के साथ किस तरह से टैकल करनी चाहिए हर तरह की बात को। बनवाना था मुजम्मिल अफरोज के लिए और फनी के फ्रेंड्स के लिए भी। ओ माय गॉड, जहाँ पे फनी पहले काम करता था ना, उनके तो बढ़ाई चढ़ाई करी होगी कि देखो मैं ये खोल रहा हूँ, अब मैं बड़ा साहब बन गया हूँ। वहाँ तो छोटी मोटी नौकरी करता था, अब मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक बन गया हूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट भेजूंगा। बेटा बहू दोनों ही बेशरम है। माँ उतनी बुरी तरह से डरी हुई है कि वो अपना दिल पकड़ के ऐसे खड़ी हुई है घबराहट की वजह से, और हंसे जा रहे हैं बजाय उनको संभालने के। ऐसे में खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, उनको कुछ दिल पे असर हो जाए, कोई बात हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन फिर भी बचकानी हरकतें करने के बाद उनको फिर हंसना भी है। अरे भाई, वो बड़े बुजुर्ग हैं, जो चीज़ों के वो हैबिचुअल नहीं है, सडनली उनके साथ वो सारी चीज़ें होंगी तो डरेंगे ही ना। कृष्णा तुम्हें लेना है कुछ? अरे ले ले, एक शर्ट ले ले। उसने मना किया होगा तो तुम जबरदस्ती नहीं दिला सकते थे। नहीं दिलाए इसको कपड़े, तभी तो उसने अपने कपड़े पहने और इनके दिए हुए वो थीम वाले कपड़े नहीं पहने। और बैठ गई है चॉकलेट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करने के, यानी कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स इसने लिए थे, लेकर आई थी ये, और अब एक दिन पहले वो सारे सारे चॉप करने के लिए बैठ गई सबको बिठा के। क्योंकि कोई काम ये अकेले कर ले, ये पॉसिबल है भला? क्योंकि ये इतनी सारी चॉकलेट्स अगर खरीद के लेकर आती तो वो इसको बहुत ज्यादा महंगी पड़ती। तो इसने सोचा ब्रिक खरीद कर घर पर ही बनाकर उनको अपनी
शेप में और इस तरह से पैकिंग करके दे देंगे तो वो सस्ती पड़ेगी, क्योंकि इनको ये बांटनी है अपनी ओपनिंग पर। वो सामान जो लेकर आई है ना वहाँ सऊदी भेजना, वो सारे सामान को समेट के एक बैग में पैक कर रहे हैं, बड़े खुशी खुशी के भाई ये सामान वहाँ भेजना है, बच्चे खुश होते हैं ये और वो। तो भाई फनी के दोस्तों के लिए क्यों जा रहे हैं? और अगर फनी का दोस्त है तो फनी का दोस्त जो तुम्हारे यहाँ रह रहा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जो डे वन से जब से तुमने ये कहा है कि हम यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल ले तब से यहाँ पे पड़ा हुआ है वो इरफान, उसको कपड़े क्यों नहीं बनाए, उसको क्यों नहीं कुछ भी नहीं दिलाया, उसने क्यों पिंक कलर का कुर्ता पहना हुआ था? अगर आप हर किसी की भावनाओं की कदर करते हो और ये कहते हो कि जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो फैमिली मेंबर की तरह से हैं, तो वो तो तुम्हारा दोस्त भी है और काम तो खैर कर ही रहा है, लेकिन उससे पहले तो तुम्हारा दोस्त है ना, तब उसको फैमिली की तरह से क्यों नहीं ट्रीट किया? अब बैठ गई है चॉकलेट काटने के लिए, उनको मेल्ट करने के, उनको सांचे में डालने के लिए। तो ये सारी गंदगी अपने ऊपर ना मचा के अपनी अम्मी के किचन में नीचे कर रही है, अपने ऊपर वहां पे फैलावा नहीं करेगी, सब कुछ नीचे करेगी। किचन तो भाई ऊपर थी तो ये सारे काम ऊपर क्यों नहीं किए? इतनी गंवार है, इसको ये भी नहीं पता कि इसको डबल बॉयलर कहते हैं। तो कह रही है फ्रेंड्स ये ड्राई फ्रूट्स कट गए थे, इनको हम रोस्ट कर रहे हैं घी में, और ये पता नहीं रजा का कुछ है, इसमें शायद नीचे पानी है, इसमें शायद ऊपर कुछ है। अरे इसलिए तो कहते हैं हम लोग बस थोड़ा सा ही बना के ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि भाई पिज़्ज़ा ने बड़ी जिम्मेदारी ली है, पता नहीं ठीक बनेगी क्या नहीं बनेगी। मतलब ना तो खुद में कॉन्फिडेंस है, ना दूसरे को कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम करने देती है। हम लोग तो फ्रेंड्स बस उसकी हेल्प कर रहे हैं, मेन काम तो वही करेगी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे बस की तो कुछ भी नहीं है करना। मेरे से आधी उम्र की मेरी बहन सब काम कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। पता नहीं कहाँ से निकाल कर इसने एक शर्ट दी है कि लो ये आओ को दे देना, क्योंकि थीम है ना, तो हमने जब तक वो तैयार हो जाएंगे तब तक हम लोग भी तैयार होंगे। मतलब इसने ना बताया ना दिखाया ना कुछ किया। हर की अपनी अम्मी की शॉपिंग तो तुमने दिखाई, पर अपने पापा के लिए तुमने शर्ट चूज़ की वो नहीं दिखाया। दिखाना चाहिए था ना। और वैसे भी पापा तो आजकल कंफर्टेबल टी शर्ट पहन लेते हैं, तब उनको टी शर्ट क्यों नहीं दिलाई आपने? क्यों ये पुरानी सी ऐसी लगा जैसे बहुत दिन पुरानी रखी हुई शर्ट है? तो फ्रेंड सबको तो पता था, आपको भी पता था थीम ये है, तो मैंने ये वाला आउटफिट पहन लिया। और अब मैं क्या क्या करूंगी वो सब आपको दिखाऊंगी। मैं चूड़ी का पहनने का नाटक करूंगी, मैं फैलावा घर दिखाऊंगी, और मैं फुकसाना बाजी भी मुझे कह रही है, अब फ्रेंड्स देख लो फुकसाना बाजी भी मुझे कहने लगी पूरा तो फैलावा हुआ पड़ा है, क्या ही दिखा रही हो तुम। और सही कह रही थी फुकसाना बाजी, तुमने पहन के वो बुर्का ऐसे घुसड़ मुसड़ करके रख दिया है उसको, तो और तुम्हारे पसीने की स्मेल भी आ रही होगी, तो भाई उसको फैला के अच्छे से तय बना के या फिर उसको ड्राई क्लीन करा के रख दिया होता तब दे देती। फुकसाना बाजी वो हम जो ना लड़कियां हमसे मांगती हैं, जो हमारा व्लॉग देखती हैं, तो जब वो मांगती है तो हम ये ना पैक करा के उनको दे देते हैं। अच्छा भाई, तो कम से कम इसको वॉश करा के दे दिया होता। माना कि वो नया है, पर तुमने पहन लिया है, तुम पहन के पूरा दिन इसको घूमी हो, रील बनाई है, पसीना स्वेटिंग सब चल रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी का महीना है, लेकिन नहीं, तुमने ऐसे घुसड़ मुसड़ कर रख दिया, तो उसमें स्मेल नहीं आएगी क्या? अच्छा लग रहा है ये नहीं ये सूट? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, तुम्हें खुद को बहुत अच्छा लग रहा है तो तुम काहे को पूछ रही हो किसी से भी? #OTD क्या था ये भाई? इसका मुझे मतलब समझ में नहीं आया। चालू अपी इसका भी मतलब बता देते, #OTD का क्या था? आप ऐसे किसी को समझ में आया कि इसका क्या मतलब? मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब है आउटफिट ऑफ द डे। ओह माय गॉड, अब ये सब चीजों के हैशटैग बनाएगी। चूड़ियां पहन लेती हूँ, और चलो फुकसाना बाजी के लिए भी ईयरिंग निकाल देती हूँ। और अलमारी का देखो भाई कपड़ा, कोई सा ऐसा जगह है जहाँ से इसने कपड़े ना ठूस रखे हो? मतलब अपनी अलमारी कम पड़ गई, बेड कम पड़ गया, जहाँ इसने ज्वेलरी रख रखी है नमाज रूम में, उस नमाज रूम के ऊपर इसने कुरान शरीफ और पता नहीं क्या 2-3 चीजें और रख रखी हैं, उसमें भी इसको चैन नहीं है। उसमें भी वो बुर्का घुसड़ पुसड़ करके रख दिया है, जो बुर्का भी रिसेंटली इसने पहना था। देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया है। इधर मत देखो, इधर बहुत सारा सामान फैला पड़ा है। तो तूने फैलाया क्यों है भाई? फुकसाना बाजी ने लगते हाथों लिया। सामान तो पूरा घुसा है, देखेंगे क्या तुम सब फैला के रखती हो? तो ठीक है भाई, किसी को सामान भेज रहे हो तो ये कंडीशन में रखोगे क्या? आधा जमीन पे लटका पड़ा है, वो तय ढंग से बनाई नहीं है, सहूर नाम की चीज नहीं है। टाइम मिलेगा तो भेजूंगी। जो लड़कियां बेचारी पहनती हैं, ओ रियली जो लड़कियां बेचारी पहनती हैं, पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो तुम्हारे पहने हुए कपड़े मांगती हैं, पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो बुर्के मांगती हैं, मगर तुम नहीं देती हो। अगर तुमने दिए होते या तुम देती रेगुलर बेसिस पे, तो तुम्हारे पास इतना जमा नहीं हो जाता जितना तुमने जमा कर रखा। दोनों कमरे भाई खचाखच भरे हुए थे। एक दफ़ा और 2-3 साल पहले का व्लॉग था इनका, तो जिसमें इनकी अम्मी इनके कपड़े संभाल ली थी, तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के कहती, फ्रेंड्स आ जाओ मेरे कपड़े संभाल दो। फ्रेंड्स है ये तुम्हारे नौकर हैं वो, क्या आओ और तुम्हारे कपड़े संभाल दो।
इनकी अम्मी कह रही थी, अरे ऐसे पड़े हैं जैसे कूड़ा कचरा पड़ा रहता है ना, रंग बिरंगी सी पिन्नी पड़ी रहती हैं, ऐसे कपड़े पड़े हैं, शालू तुम बहुत काम फैलाती हो हमारे लिए। और भाई शुरू से इस औरत के, इसकी माँ इसकी अलमारियां संभालती आ रही है, मगर आज तक इसने अलमारी संभालना नहीं सीखा। तो मैं सारी चूड़ी पहन लूं और फिर मैं आपको लुक दिखाती हूँ, और मैं जब सिलेक्ट करूंगी जब मैं सारी पहन लूंगी। बहुत टाइम है भाई, तेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो भाई व्लॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा, पॉडकास्ट ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको मैं यहीं एंड कर रही हूँ और इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आगे के जो पॉइंट है उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट पॉडकास्ट सुनने में। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।